हेलो बच्चों, द टाइम ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का भाग। तो शुरू करें आज की क्लास। परिमेय संख्याओं का भाग अर्थात इसको अंग्रेजी में हम डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर भी कहते हैं। डिवीजन मतलब होता है भाग और रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्याएं। तो आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझते हैं भाग की प्रक्रिया को। परिमेय संख्याओं का भाग करने की जो प्रक्रिया है, तो इसकी प्रक्रिया तीन स्तरीय हम प्रक्रिया बनाया है। सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के भाग करने के लिए पहले नंबर पे हम करेंगे भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। पहले नंबर पे हम करेंगे भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम, दूसरे नंबर पे करेंगे परिमेय संख्याओं को मानक रूप में करेंगे और तीसरे नंबर पे हम गुणा कर देंगे। भाग की प्रक्रिया करने के लिए हमें तीसरे नंबर पे क्या करना पड़ेगा? गुणा। आइए हम सबसे पहला जो भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम है इसको करते हैं और समझते हैं। भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहले हमने आप लोगों के सामने एक परिमेय संख्या लिया है, ऋण 2/5। ऋण 2/5 में इसका अंश है ऋण 2 और हर है 5। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए हम उसके हर को अंश में बदल देंगे और अंश को हर बना देंगे। जैसे इस केस में ऋण 2/5 है तो हम लिख देंगे 5/ऋण 2। तो ये 5/ऋण 2 परिमेय संख्या ऋण 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। कोई और उदाहरण लेते हैं, -2/3। इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा हमारा 3/ऋण 2। यही इसी को कहते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम। कोई और उदाहरण एक और ले लेते हैं। निकालना है मुझे 5/-7। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 7/5। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कम से कम एक एक गुणात्मक प्रतिलोम को भर दीजिए, लिख दिख के कमेंट करिए। और यह गुणात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक लाइक तो बनता है इस बात के लिए। तो बच्चों, हमने भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम पहला नंबर का जान लिया। परिमेय संख्याओं का मानक रूप हम जानते हैं और परिमेय संख्याओं का गुणा। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा परिमेय संख्याओं का गुणा वाला वीडियो देखना न भूलें। मैं उसका आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का हमारा जो सवाल है, ऋण 3/5 में भाग देना है 35/ऋण 12 से। तो इसमें हम तो अभी तक समझे हैं केवल गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें भाजक कौन सा है। तो हम आपने लिखा, जो पहले लिखा रहता है उसको हम भाज्य कहते हैं और जो बाद में लिखा रहता है उसको हम भाजक कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये बात हमें नहीं पता है तो हम गलती निश्चित रूप से कर देंगे, हम इधर उधर की काम करेंगे। इस शब्द को हम याद कर लें, भाजक। ये भाज्य है और ये भाजक है। तो इसमें भाज्य कौन सा है? ऋण 3/5 भाज्य हो गया और 35/ऋण 12 भाजक हो गया। तो हमें भाजक का ही गुणात्मक प्रतिलोम करना है, गलती से हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं करना है, भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम करना है। तो 35/ऋण 12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ऋण 12/35। ठीक है, तो हम इसी चीज को यहाँ लिख लेते हैं। ऋण 3/5 भाग को हम बदल देंगे गुणा के चिन्ह में, क्योंकि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बना रहे हैं। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम बनाएंगे तो हो जाएगा ऋण 12/35। कैसे? ये 12 हर था तो अंश बना दिए और ये 35 अंश था तो इसको हर बना दिए। इस तरह से इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमने निकाल लिया। दूसरे नंबर पे मानक रूप में करेंगे तो इसका हर धनात्मक है तो चिन्ह के रूप में मानक है। तो देखते हैं कोई कट होता है क्या, इधर से कोई कैंसिलेशन होता है क्या, छोटा किया जा सकता है। तो देखिए 3 है यहाँ, 5 दोनों अभाज्य संख्या, यहाँ ऋण 12/35 है तो यहाँ भी कोई क्रॉस इधर से भी देखते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 12/5 नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो हम इसको जैसे के तैसे हम क्या कर देंगे, गुणा का जो नियम है, अंश का अंश में गुणा और फिर हर का हर में गुणा। तो ऋण 3 में ऋण 12 से गुणा करेंगे, सबसे पहले चिन्ह का गुणा, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन, धन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम अंक का गुणा कर लेते हैं, 3 में 12 से गुणा करेंगे तो 12×3=36
35 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 से 25 और 5 ते 15 2 17, तो हमारा आंसर आ गया 36/175। तो इतना आसान है, स्टेप हमको पता रहना चाहिए। एक और प्रश्न लेते हैं और इसमें स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप 1 है, हम भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। हमारा प्रश्न है 65/-14 भागा -13/7। इसमें भाजक है हमारा ये -13/7, तो इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। इसको लिख लेंगे 65/-14, भाग को बदल देंगे गुणा में और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7/-13। दूसरे नंबर पे हम करेंगे स्टेप 2, हमारा रहेगा मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप को हम और किस नाम से जानते हैं? सरलतम रूप से। तो दूसरे नंबर पे हम मानक रूप बटा सरलतम रूप करेंगे। सबसे पहले मानक रूप में करने के लिए इसमें दो चीजें हैं, तो हम पहले चिन्ह को मानक रूप में करेंगे और उसके बाद इसका सरलतम रूप भी निकालेंगे कैंसिलेशन के द्वारा। तो चिन्ह के लिए -1 से हम अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -65/14 और इसमें हो गुणा कर देंगे ऋण 1 से गुणा हम करते हैं, तो ये हो जाएगा -7/13। अब इसको क्या करेंगे, चिन्ह का जब मानक रूप हो गया तो हम इसका करेंगे सरलतम रूप में। इसको देखेंगे कि किसी संख्या से ये विभाजित होता है क्या। तो हाँ, देखिए इसका जो अंश 7 है और इसका हर 14 है, तो 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 एकम में 7 और ये 7 दूना का 14। और देखते हैं कोई विभाजित होता है क्या, तो हम देखते हैं कि यहाँ 13 है और यहाँ 65 है, तो यहाँ भी विभाजित होगा। 13 एकम में 13 और 13 5 65। तो हमारा क्या आया, जो आया उसको हम लिख लेंगे। जो बच गया है तो ऋण 5 बचा है, यहाँ पहले चिन्ह पे हम ध्यान देंगे, तो ऋण है तो ऋण हो जाएगा ऋण 5 और यहाँ बटा 2, बीच में गुणा, और फिर यहाँ क्या बचा है, ऋण 1 बचा है। यहाँ क्या बचा है, यहाँ भी 1 बचा है। इसको हम गुणा कर लेंगे तो ऋण में ऋण से गुणा हो जाएगा, तो धन लिखने की आवश्यकता नहीं है, 5/2। तो हमारा आंसर आ गया 5/2। तो आपने समझा दो स्टेप में कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। आज का प्रश्न अगर ये समझ में आया तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर देता हूँ, जिसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे हैं। तो आज के लिए आपका प्रश्न है 5/12 भागा ऋण 9/4। तो 4 विकल्प दिए हैं, कौन सबसे सही विकल्प है? सबसे सही विकल्प को आप चुनेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमने आज सीखा भाजक का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे करते हैं और जाना परिमेय संख्याओं का भाग। अगर आप परिमेय संख्याओं का भाग जान चुके हैं, हमारे इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को एक लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद।